ले चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। आज ममता ने ऐलान कर दिया कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। नंदीग्राम के संग्राम वाली खबर को 26% लोगों ने देखना चाहा है। ममता ने तो आज अपने उम्मीदवारों की लिस्ट पेश कर दी, लेकिन बीजेपी की सूची अभी आनी बाकी है। इससे बहुत ज्यादा संभावना इस बात की दिखती है कि ममता दीदी के खिलाफ बीजेपी उनके ही पुराने लेफ्टिनेंट रहे शुभेंदु अधिकारी को लड़ा सकती है। आखिर क्यों बंगाल के चुनावों में नंदीग्राम का संग्राम सबसे अहम हो गया है? नंदीग्राम बंगाल चुनाव का एपिसेंटर बन गया है, क्योंकि 14 साल पहले यहां हुए किसान आंदोलन ने ही ममता के सिर पर बंगाल का ताज सजाया था। एक बार फिर नंदीग्राम ही तय करेगा बंगाल का ताज, क्योंकि खुद ममता बनर्जी यहां से चुनाव लड़ रही हैं। ममता बनर्जी के लिए बंगाल अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि अगर वो चुनाव नहीं जीतती हैं तो उनके जनाधार पर मुहर लगेगी, लेकिन हार जाती हैं तो फिर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए नंदीग्राम परिवर्तन का संग्राम है, क्योंकि यह इलाका अभी तक का ममता का गढ़ माना जाता आया है, और यही नंदीग्राम तय करेगा कि ममता बनर्जी बंगाल में जीत की हैट्रिक लगाएंगी या एक और राज्य में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। इन सबके बीच सबकी नजर नंदीग्राम पर लग गई है, जहां ममता ने रणभेरी बजा दी है। फलक को जिद है कि वो बिजलियां यहीं गिराएंगे, हमें भी जिद है कि हम आशियां यहीं बनाएंगे। कुछ इसी भाव और अंदाज में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि छोड़ो भवानीपुर, अब की बार तो नंदीग्राम में ही संग्राम ठहर गया है। আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি। আমি যখন কথা দিই কথা রাখি। আমি যাদবপুর থেকে জীবন শুরু করেছিলাম, যাদবপুরেও আমি দাঁড়িয়েছিলাম, এবং যখন কেউ সেখান থেকে দাঁড়াতে চাইনি, তারপরে আমি ভবানীপুরে আমি 7 বার কন্টেস্ট করেছি, 8 বার ইলেকশনে, 7 বার জিতেছি, যেটা হচ্ছে পার্লামেন্ট ইলেকশনে। আমি নন্দীগ্রাম থেকেই দাঁড়াবো। ममता की पार्टी का निशान है फूल पत्ती। उनकी सत्ता के चमन में फूल पत्ती बीते 10 साल से लहरा रहे हैं, लेकिन उनको नोच डालने का दम भरने वाले ये शख्स उसी ममता के ही पुराने और सबसे करीबी लेफ्टिनेंट रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी। 10 साल तक नंदीग्राम में जिस फूल पत्ती को शुभेंदु ने अपने सियासी खून पसीने से सींचा, अब उसकी जगह कमल के फूल को खिलाने चले हैं। 8 लाख ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখুন। वैसे तो अभी बीजेपी ने ऐलान नहीं किया है कि नंदीग्राम के संग्राम में वो अपने किस योद्धा को उतारेगी, लेकिन बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक के बाद ये इशारा मिल रहा है कि ममता के उस किले में सेंध अंदर से लगाने की तैयारी चल रही है, यानी ममता के खिलाफ शुभेंदु को लड़ाया जा सकता है। नंदीग्राम से कौन उम्मीदवार हो रहा है आपका? नहीं, अभी तो शुभेंदु ने इच्छा जाहिर की है, पार्टी निर्णय करेगी उसके ऊपर। ममता बनर्जी के बारे में पहले कयास लगाया जा रहा था कि वो नंदीग्राम के अलावा भवानीपुर से भी लड़ेंगी, जहां से वो चुनाव जीतती आ रही हैं। लेकिन सिर्फ नंदीग्राम से लड़ने का ऐलान करके ममता ने गृह मंत्री अमित शाह की उछाली हुई चुनौती को स्वीकार कर लिया। अब लड़े एक बार, जो बोली है तो बोली तो है सबके सामने, तो लड़े बस। तो आप क्या चाहेंगे, दोनों सीटों पे लड़े कि एक पे लड़े? मैं तो चाहता हूं कि इतना विश्वास है तो 2 जगह से नहीं लड़ना चाहिए, मगर मैं उनको कंपेल नहीं कर सकता। आयु में भी मुझसे बड़ी है, अनुभव में भी बड़ी है, मगर जनता को ये दिखाना है कि मेरी पार्टी जीतने वाली है और मैं आज भी पॉपुलर हूं, तो एक ही सीट पर से लड़ना चाहिए और नंदीग्राम से लड़ना चाहिए, क्योंकि वो बोल गई है। हालांकि बीजेपी अभी रविवार को कोलकाता में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का इंतजार कर रही है। उसके बाद ही तय होगा कि नंदीग्राम में ममता के खिलाफ बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन ममता ने अभी राजनीति के उस नियम को फॉलो किया है कि हमला कर देना बचाव का सबसे अच्छा सिद्धांत है। कहते हैं कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। किसने सोचा होगा कि ममता बनर्जी के सबसे खासम खास रहे उनको हराने के लिए ताल ठोकने लगेंगे, लेकिन जिस नंदीग्राम ने ममता को बनाया, वही ममता के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाले शुभेंदु
आज सियासी दुश्मन नंबर 1 हो गए हैं। आखिर नंदीग्राम ममता के लिए आज चुनौती क्यों है, इसको जरा आपको समझाते हैं। नंदीग्राम के दरवाजे से ही बंगाल की सत्ता में एंट्री हो सकती है। लेफ्ट के खिलाफ नंदीग्राम में चले आंदोलन ने ही ममता के हाथ में बंगाल की बागडोर थमाई थी। नंदीग्राम में 15% मुस्लिम वोट है। ऐसे में खतरा वोटों के ध्रुवीकरण का भी है, जिससे ममता बचना चाहेंगी। नंदीग्राम में ममता का सबसे बड़ा आधार अधिकारी परिवार था, लेकिन आज शुभेंदु ही नहीं, उनके सांसद, पिता और विधायक भाई भी ममता के खिलाफ बागी हो गए हैं। और ममता के लिए नंदीग्राम इस कारण भी चुनौती है कि कहीं नंदीग्राम में हार गई तो इससे उनकी योद्धा वाली छवि भी टूट जाएगी। इन सब के बावजूद ममता को अपनी जीत का यकीन है, तभी तो भवानीपुर छोड़कर सिर्फ नंदीग्राम से ही लड़ने को तैयार हुई हैं। अब आप विस्तार से जानिए कि उनके उम्मीदवारों के सिलेक्शन के पीछे रणनीति क्या है। এবং তিনটি পাহাড়ের সিট কার্শিয়াং, কালিম্পং এবং দার্জিলিং, এটাতে আমরা কন্টেস্ট করছি না, কিন্তু আমাদের বন্ধুরা কন্টেস্ট করবে। এই 291টা সিটের মধ্যে 3টে তো পাহাড়ে। আমরা মহিলা দিয়েছি 50 জন, আমরা মুসলিম দিয়েছি 42 জন। আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি। ममता ने अपने चुनावी योद्धाओं के नाम का ऐलान कर दिया, साथ ही ये भी बता दिया कि वो आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। ऐसे में आइए देखते हैं कि टिकट बंटवारे के जरिए ममता ने कैसे अपने चुनावी समीकरणों को साधा है। जय श्री राम। पिछले दिनों जिस तरह बीजेपी जय श्री राम को लेकर पश्चिम बंगाल में बेहद हमलावर अंदाज में राजनीति कर रही है, उससे ममता के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कैसे वो मुस्लिम वोटों को भी साधे रखें और चुनाव को हिंदू बनाम मुसलमान न होने दें। बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 27% है और टिकट दिया 14% को। ममता ये संकेत देना चाहती हैं कि उनकी धर्मनिरपेक्षता में किसी का तुष्टीकरण नहीं होता। दूसरी तरफ ममता ने अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटों को लुभाने के लिए ठीक ठाक सीटें दी हैं। ममता ने इस श्रेणी में 96 सीटें दी हैं। जाहिर है कि जिस मतुआ समुदाय पर वोटों का गणित बिठाया जा रहा है, उनको लुभाने की भी कोशिश ममता ने की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।